अब हम आज जो कल हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री, अब आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने ऑर्डर और डिग्री की परिभाषा पढ़ ली, समझ ली और एग्जाम्पल के साथ। अब आप नेक्स्ट जो हम हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने से पहले हम ये बताएंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इज, अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है तो जनरल फॉर्म में वो हम इस ढंग से लिखते हैं, जहाँ एफ एक्स वाई या जी एक्स वाई आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जैसे हमने ये मैंने बताया कि ये है, यहाँ देखिए, इसको समझिए, ये लिखा हुआ है, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन जी एक्स एंड वाई। ये हमारा जनरल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जी एक्स एंड वाई, हम आपको ये डी वाई याद किया और एफ एक्स वाई ये लिया, ये हो जाएगा डी एक्स। मैं आपको यहाँ एक क्लियर करना चाहूँगी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये एक्चुअल में ये डी वाई डी एक्स ये अलग नहीं है। एक्चुअल में जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई, इसको मैंने ब्रैकेट में डाला, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम समझें तो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन चेंज इन एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब चेंज इन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो का मतलब चेंज इन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू जीरो। तो ये, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको या इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको अलग अलग हमने किया। अब हम इसको आगे ये हमारा हो गया एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये एफ एक्स वाई, ये डी एक्स तो है ही, माइनस जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है, ये जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, ये इसको हम राइट साइड में लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और जीरो बचेगा। अब हमने ये लिखा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ये कैसे लिखा, एम तो बराबर हो गया इसके और माइनस जी एक्स वाई को हमने एन से रिप्लेस करा। तो जहाँ हम क्या देखते हैं कि एम और एन ये किसके फंक्शंस हैं, एम और एन एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। तो एम बराबर हो गया एफ ऑफ एफ, एम को हमने रिप्लेस किया है इससे और एन को हमने जो एन है, एन बराबर है माइनस जी ऑफ एक्स एंड वाई। तो एन भी एक्स वाई का फंक्शन है और एन भी एक्स वाई का और एम भी एक्स वाई का फंक्शन। तो हमने इसको इस ढंग से लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी जनरल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इस ढंग से लिख दिया। तो अब हम आगे जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को लिखेंगे तो हम इस तरह से ही लिखेंगे, जहाँ एम एक्स वाई का फंक्शन है और एम भी एक्स वाई का फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या होती है। जनरल फॉर्म में या तो हम इस ढंग से लिखें या फिर हम इसको इस तरीके से लिखें। अब हम इसका हल ज्ञात करें। तो हल ज्ञात करने के लिए जो पहला जो मेथड है, अब ये हम यहाँ आते गया तो समझ लिया ये आ गया मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट मेथड क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ जो पहला मेथड है जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो हम ले रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इफ दिस इज ऑफ द टाइप दैट इट कैन बी रीअरेंज लाइक दिस, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये जो फंक्शन है हमने इसको रीअरेंज इस ढंग से करा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये ठीक है, ये हमें फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, अगर हमने इनको इस ढंग से रीअरेंज किया कि डी एक्स का जो यहाँ जो उसका कॉफिशिएंट है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है और वाई का, डी वाई का जो कॉफिशिएंट सिर्फ वाई का है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट का साइन भी और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब ये है
वी कैन फाइंड सॉल्यूशन। इसका हम सॉल्यूशन, अगर हमें एफ एक्स पता है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, इसका फंक्शन ऑफ वाई क्या है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हम अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हल ज्ञात कर सकते हैं। यदि इस टाइप की इक्वेशन को अगर हम इस डायरेक्ट से लिख पाते हैं तो इसका हल इस से हम निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। सॉल्व दिस इक्वेशन। इसको सॉल्व, ये आ गया, देखिए ये है m, इस पर ये पूरा m हो गया, यह पूरा m dx और ये पूरा n dy इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड सेक स्क्वायर वाई से डिवाइड किया और सेक स्क्वायर एक्स से। तो सेक स्क्वायर एक्स से करो तो ये कैंसिल होगा, नीचे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर वाई से करो तो नीचे सेक स्क्वायर वाई आ जाएगा और ये इससे कैंसिल होगा। तो इक्वेशन इस ढंग से बन गई। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड करोगे तो हमारा राइट साइड में 0 था, वहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब सॉल्व करने के लिए tan y को हमने लिखा, tan y को हमने लिखा sin y cos y, ये ऊपर आके cos स्क्वायर y प्लस ये sin s cos x, ये हो जाएगा cos जगह इज इक्वल टू c। इसको इंटीग्रेट करने के लिए cos y, ये cos y से कैसे, cos y बचेगा, sin x एक cos x बचेगा। अब पुट sin y इज इक्वल टू t, दिस इम्प्लाई cos y dy इज इक्वल टू dt। सिमिलरली sin x इज इक्वल टू t1, सो cos x dx इज इक्वल टू dt1। तो ये तो हो जाएगा, चूंकि sin y इज इक्वल टू t, dt हो जाएगा, ये t1 dt c हो जाएगा। दोनों साइड को इंटीग्रेट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस t1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। sin y t का मान रखा sin y का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा sin x का स्क्वायर 2। अब सिंप्लीफाई किया तो 2 से दिस इज द सॉल्यूशन। बस आज हम इतना ही। अब नेक्स्ट, इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।